हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और बैंकिंग वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफी समय से हम लोग एफसीआई AG3 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं और उड़ती उड़ती खबर अभी ऐसी आ रही है कि काफी जल्दी आपका एफसीआई AG3 का नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है और काफी जल्दी आप देखेंगे एग्जाम भी आपको शेड्यूल होता हुआ दिखेगा। तो एफसीआई AG3 को ज्वाइन करने के बाद आपको काम क्या करना होगा, आपकी सैलरी क्या होगी, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन में, ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाए। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें इस एग्जाम के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, आपको सब कुछ यहां से पता लग जाएगा। ओके, तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का ऑलरेडी एक सेशन यहां पर कंडक्ट हो चुका है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि कैडर बाय कैडर आपका क्या सिलेबस रहता है, क्या कुछ एग्जाम पैटर्न होता है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई एफसीआई क्या होता है। एफसीआई होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप जनरल अवेयरनेस रेगुलर बेसिस पर पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा। और ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर। ठीक है, काम क्या होता है इनका भाई? प्रोक्योर फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर, स्टोर देम एंड देन डिस्ट्रीब्यूट देम टू द स्टेट्स। ठीक है, तो ये मेजर फंक्शन होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, है ना। अगर डिटेल में हम फंक्शन की बात करें, प्रोक्योरमेंट में आपको बता ही चुका हूं, जो आपके फार्मर्स हैं उनसे ग्रेन्स लिए जाते हैं, फिर उनको स्टोर किया जाता है ताकि बढ़िया तरीके से वो स्टोर रहे, उनमें कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं भाई, स्टेट्स को दिया जाता है ताकि जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है फूड ग्रेन्स की, उनके पास तक फूड ग्रेन्स पहुंच पाए। उसके बाद बफर स्टॉक मैनेजमेंट, कई बार स्टॉक आपके पास बम्पर स्टॉक आ जाता है, जरूरत से ज्यादा आपके पास स्टॉक आ जाता है, तो उसको मैनेज करना, साथ के साथ क्वालिटी कंट्रोल भी रखना। तो ये सारे के सारे एफसीआई के की फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब अगर आप एफसीआई को ज्वाइन करेंगे असिस्टेंट ग्रेड 3 पर, तो कुछ ये आपकी सैलरी रहने वाली है। डेटा आपको यहां पर क्लियर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो बेसिक पे आपकी 28,200 रहने वाली है। डी आपको 12,323 मिलेगा। उसी के साथ आपका एचआरए हो गया 7,600, टीओ हो गया 1,600, हाउस कीपअप अलाउंस 2,820, एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,692, मील वाउचर आपका 1,410 का हो जाएगा, एनपीएस आपका 4,052 का हो जाएगा, और डोमेस्टिक असिस्टेंट के आपको 1,410 रुपए मिलेंगे। तो टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाएगी 61,213 के आसपास। बट ये तो सैलरी हमें नहीं मिलती है, कुछ यहां पर डिडक्शंस भी होते हैं। तो पीएफ, बेनेवोलेंट फंड, मेडिकल इंश्योरेंस, एनपीएस एम्प्लॉय, एनपीएस एम्प्लॉयर और सीपीएफ को मिलाकर लगभग 10,000 के आसपास आपके डिडक्शन यहां पर होने वाले हैं। तो इन हैंड सैलरी आपकी 51 या 52 के आसपास बन जाएगी, जो कि एक काफी अच्छी सैलरी है ना। अब एफसीआई में आपको पता होगा अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। तो अगर आप जनरल कैडर को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपका काम क्या होगा? हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, आपको ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मैनेज करना होगा। साथ के साथ असिस्टिंग इन क्लैरिकल वर्क, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड मेंटेन करना आपको होगा, और क्लैरिकल जो काम होते हैं बेसिक वो आपको करने होंगे। साथ के साथ कोऑर्डिनेटिंग विद हायर अथॉरिटीज फॉर स्मूथ ऑपरेशन, ऑफिस ऑपरेशन, जो हायर अथॉरिटीज हैं उनकी आपको सहायता करनी होगी, उनकी तरफ से जो ऑर्डर्स आएंगे उनको मानना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आप डिपो को ज्वाइन करते हैं तो डिपो का काम क्या होता है? ओवरसीइंग स्टॉक मेंटेनेंस एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट एट द वेयर हाउस। जिस वेयर हाउस पर ग्रेन्स को रखा गया है वहां पर आपको स्टॉक को मेंटेन कैसे करना है, इन्वेंटरी को कैसे मैनेज करना है, यह आपको देखना होगा। उसी के साथ इंश्योरिंग प्रॉपर रिसीप्ट, स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ द फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स आपके पास आ रहे हैं, तरीके से आपके पास आए, अच्छे से उनको स्टोर किया जाए, प्रॉपर तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये आपको देखना होगा। उसी के साथ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू स्टॉक मूवमेंट एंड क्वालिटी चेक। जैसा जो आपका स्टॉक का मूवमेंट हो रहा है, कितना आपके पास स्टॉक आया, कितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, और क्या कुछ क्वालिटी का स्टॉक आपके पास आया है, उन सारी की सारी चीजों का रिकॉर्ड आपको रखना होगा। ठीक है, अगर आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाते हैं तो कंडक्टिंग द क्वालिटी चेक ऑन फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स आपके पास आए हैं उनकी क्वालिटी कैसी है उसको आपको चेक करना होगा। उसी के साथ इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द स्टोरेज स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स। डिपो में आपने देखा था कि आपको सब कुछ मैनेज करना है, टेक्निकल वाले बंदे चेक करेंगे कि भाई जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। उसके बाद वर्किंग क्लोजली विद द लैब्स टू टेस्ट एंड सर्टिफाई फूड क्वालिटी।
जो भी लैब्स वहां पर सेटअप होंगे उनके साथ आपको काम करना है और फूड की क्वालिटी को सर्टिफाई करना है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसी क्वालिटी के आइटम्स आपको मिल रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए अकाउंट्स में अगर आप जाते हैं तो सबसे मेजर आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखने होंगे, बुक कीपिंग करनी होंगे और अकाउंटिंग के रिलेटेड आपके जो भी टास्क होंगे वो आपको पूरे करने होंगे। उसके बाद जो भी आपकी ऑडिट्स होंगी उसमें आपको असिस्ट करना होगा और ऑडिट की पूरी रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी होगी। साथ के साथ जो भी आपकी सैलरीज होंगी, डिपार्टमेंट की जो आपकी सैलरीज बनेंगी, जो ओवरऑल आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं डेली फंक्शंस में, और जो भी आपका बजट आपको एलोकेट किया गया है उसको कैसे आपको सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर देखनी होंगी। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर वर्क एनवायरनमेंट की हम बात करें तो ऑफिस बेस्ड वर्क रहेगा जनरल और अकाउंट्स के लिए। ठीक है, अगर आप जनरल और अकाउंट्स में जा रहे हैं तो आपको ऑफिस मिलेगा, ऑफिस में आपको बढ़िया तरीके से बैठकर काम करना है। ठीक है, अगर आप डिपो हो, ठीक है, और आप अगर टेक्निकल हो तो जैसा कि आपने वर्क प्रोफाइल में भी देखा था आपकी जॉब रहेगी फील्ड वाली। ठीक है, वर्क आवर्स आपके फिक्स होते हैं, ओकेजनल आपके कभी कभी एक्स्ट्रा वर्क, जैसे पीक सीजन है, फसल कटी है, बहुत ज्यादा स्टॉक आने वाला है, वहां पर आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अगर काम करना पड़ सकता है तो पड़ सकता है। बाकी जो है आपकी पूरी की पूरी फिक्स जॉब प्रोफाइल है। ठीक है, करियर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स को आप अटेम्प्ट करके जो है करियर ग्रोथ को यहां पर चेज कर सकते हैं। पोटेंशियल प्रमोशन टू अ हायर डेजिग्नेशन सच एज असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर, तो आप इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं। साथ के साथ पूरे इंडिया में कहीं भी आपका ट्रांसफर यहां पर हो सकता है और गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है तो आपको जॉब सिक्योरिटी यहां पर देखने को मिलती ही है। ठीक है भाई, ओके। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी FCI AG3 के सैलरी, पर्क्स, करियर ग्रोथ, जॉब प्रोफाइल। आई एम प्रिटी श्योर आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या कुछ आपको यहां पर सुविधाएं मिलने वाली है। ऑलराइट, तो भाई तैयारी शुरू कर दीजिए, बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन आने वाला है और इस समय बहुत ही शानदार सेल आपके लिए लेकर आया है बैंकिंग वाला, जिसमें कि समर सेल हम इसको बोल रहे हैं। और समर सेल में आपको जो बैंक महापैक है वो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है, पूरे के पूरे एक साल के लिए मात्र 2499 रुपीज में। बट अगर आप बैंक और SSC दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक SSC महापैक भी आपको मिल जाएगा पूरे के पूरे एक साल के लिए मात्र 4199 रुपीज में। और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप इन महापैक्स को परचेज करते हैं तो बैंकिंग का जो टेस्ट पास है वो आपको एकदम फ्री में यहां पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है समर सेल के अंतर्गत। ठीक है, साथ के साथ हमारे अपकमिंग बैचेस हैं, अल्टीमेट बैच आपका एक हो गया, एक आपका RRBPO फाउंडेशन हो गया। इनकी नॉर्मल प्राइस आपको 1699 की पड़ने वाली है और प्रो प्राइस जो है आपको 3199 की पड़ने वाली है। तो जितने भी बैचेस हमारे बैंकिंग वाला प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं सब पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, नॉर्मल प्राइस पर भी, प्रो प्राइस पर भी। ठीक है, साथ के साथ अगर आप बुक्स से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बुक्स के सेट को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं PW स्टोर से, Amazon से या फ्लिपकार्ट से, ये भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर 1280 में मिल जाएंगी। ठीक है भाई, तो ये था एक इंपॉर्टेंट सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो FCI का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करना अच्छी बात है, बट इंतजार करते करते अपने आप को प्रिपेयर करना एक स्मार्ट डिसीजन है। तो बढ़िया तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा। ठीक है भाई, मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।